दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि वृष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं और हकीकत में ग्रह आप पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। दोस्तों यदि आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि योग कारक ग्रह किसी भी कुंडली की जान होता है और जो ज्योतिष अच्छे से जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वृष वालों की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं और योग कारक ग्रह जब शुभ प्रभाव में होता है या शुभ स्थान में होता है तो वह आपको ज़मीन से आसमान पर भी बिठा सकता है। वैसे तो राहु को ऊंचाइयों का कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ हम पहले शनि के बारे में समझेंगे कि शनि कैसे वृष राशि वालों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलेगा। शनि के बारे में तो सब जानते ही हैं कि शनि की कुपित दृष्टि जहाँ पर पड़ जाती है, यानी जहाँ शनि की ढैया या साढ़े साती लग गई तो बस वो व्यक्ति तो काम से चला गया, क्योंकि वो जातक ऐसे ऐसे दिन देख लेता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होता, और वो भी 7.5 साल तक। ये समय ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। वृष राशि वालों ने 2020 से पहले ऐसा समय देखा है और वो ऐसे दौर से गुजरे भी हैं, लेकिन उनका कष्ट का समय अब बीत चुका है। शनि के मकर राशि में गोचर के साथ ही शनि देव ने ये कह दिया था कि तुम्हारे पाप कर्मों का फल तुम भोग चुके हो, अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। और अभी भी शनि मकर राशि में ही है। वैसे तो शनि का गोचर कुंभ में हो चुका है, किंतु वक्री होने के कारण ये मकर राशि में है। मकर राशि आपकी कुंडली का नवम भाव यानी भाग्य भाव है, जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। वहाँ रहकर शनि राशि के होकर आपके भाग्य का जबरदस्त लाभ आपको देंगे। नवम भाव आपके क्रियमन कर्मों का भाव है, यानी अपने पुण्य कर्मों के उदय के कारण शनि आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल के रखेंगे। आपके अंदर जो दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा रहती है, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। शनि आपकी राशि से 9वें भाव में चल रहे हैं और अभी ना तो आपकी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। मकर राशि में रहकर शनि आपको बीमारी, कर्जों, मुकदमों व शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे, जिन्होंने काफ़ी समय से आपको परेशान कर रखा था, क्योंकि यहाँ से छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, जो रोग, ऋण, शत्रु व मुकदमों का भाव होता है। शनि आपको इन सब से अवश्य छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शनि हर कार्य बहुत धीरे धीरे करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जहाँ पर स्वराशि के गुरु बैठकर आपके लाभ भाव में ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे। लाभ भाव में गुरु की स्थिति व शनि का गोचर दोनों होने के कारण दोहरा गोचर लग रहा है, जिसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोहरे गोचर के कारण यह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और आपको इस भाव से संबंधित शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही स्वराशि में स्थित हैं। दोस्तों दोहरा गोचर आपके पराक्रम भाव पर भी लग रहा है, क्योंकि गुरु की 5वीं व शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर भी है, जो कि उसको एक्टिव कर रही है। यानी आपका ट्रांसफ़र, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन, भाई बहनों से मुलाकात, हवाई यात्राएं आदि इस समय में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। राहु 12वें भाव में होंगे, जो कि विदेश का भाव है, और राहु ऊंचाइयों के कारक हैं, यानी आपकी हवाई यात्रा व विदेश यात्रा के भी कई अवसर इस समय में निश्चित तौर पर आएंगे। जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि से दशम भाव में होंगे, यानी शनि से आपको कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं और 29 मार्च 2025 को शनि आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, और यह भाव ऐसा है जहाँ पर सभी ग्रह अपना शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शनि का किसी भी राशि में दोबारा गोचर 30 साल के बाद ही होता है, क्योंकि शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए शनि के गोचर को बहुत विशेष माना जाता है। वृष राशि वालों के लिए तो शनि योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक ग्रह जब इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति की प्राप्तियों की कोई सीमा नहीं होती। वृष राशि वालों की तो बोली ही इतनी मीठी होती है कि कोई भी उनकी बात जल्दी से मान लेता है। उनके चेहरे पर इतना अट्रैक्शन होता है कि उनकी किसी भी बात को कोई जल्दी से मना नहीं कर पाता, इसलिए वो लोग जल्दी ही लोगों के चहेते बन जाते हैं। वृष राशि का चिन्ह बैल होता है। वृष के गुण के कारण ये लोग बहुत मेहनती भी होते हैं।
इस वजह से कई लोग इनका लाभ उठाकर चले जाते हैं और जिसका पूरा रिवार्ड या रिगार्ड भी इन लोगों को नहीं मिल पाता। अब शनि का एकादश भाव में गोचर आपसे परिश्रम भी कराएगा और आपके सारे सुख सुविधा भी आपको प्रदान करेगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। आपके सारे मनोरथों को इस समय में पूर्ण होना ही है। शनि यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और ये समय आपका यानी वर्ष 2022 से 3 जून 2027 तक आपका शनि की 7.5 व ढैया के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत व अच्छा समय रहने वाला है। आप इस समय में अपने मन वांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। शनि का आप पर पूरा पूरा आशीर्वाद रहेगा। अब थोड़ी सी बात राहु के गोचर की भी कर लेते हैं। राहु भी आपको 5-6 सालों तक बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। राहु ऐसे ग्रह हैं जो यदि अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमें बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक हैं। एरोप्लेन पायलट, एयर होस्टेस, अंतरिक्षयान, साइंटिस्ट आदि सब के कारक राहु ही हैं। राहु की शुभ व अशुभ स्थिति को हम उसके डिस्पोजिटर की स्थिति से देखते हैं, यानी राहु किस ग्रह की राशि में स्थित है, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती और राहु यदि अशुभ ग्रह के साथ हो जाता है तो उसकी अशुभता को भी बढ़ा देता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, जो कि आपका 12वां भाव है। मेष के स्वामी मंगल हैं। मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी भाव होता है। 12वां भाव विदेश का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय में आपके बिजनेस संबंधी या जॉब में ट्रांसफ़र संबंधी विदेश में चक्कर लग सकते हैं, या आप पायलट या एयर होस्टेस के लिए यदि कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर 2023 तक आपका विदेशों में कई बार आना जाना हो सकता है। 13 अक्टूबर 2023 को राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जो कि इच्छा पूर्ति और लाभ का भाव होता है। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों से मिलने वाले शुभ परिणाम व इनकम का भी भाव है। एकादश भाव में राहु की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये कंपटीशन में सक्सेस भी दिलवाता है और यहाँ पर राहु उम्मीद से कई गुना ज़्यादा फल देता है, क्योंकि राहु कोई भी कार्य अचानक से ही करते हैं। आपको इस समय गुरु के दोनों भावों यानी अष्टम व एकादश संबंधी शुभ फल प्राप्त होंगे। आप यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप सक्सेस होंगे। जो वृष लगन के बड़े बड़े साइंटिस्ट या इंजीनियर हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इस समय में ईजाद करेंगे और बाकी लोग भी इस समय में कई तरह के लाभ प्राप्त करेंगे। उन्हें पुश्तैनी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल सकता है। उनकी संतान ऊंचाइयां हासिल कर सकती है, यानी उन्हें संतान से बहुत लाभ मिल सकता है। यानी यहाँ पर भी राहु आपको हर प्रकार से लाभ ही देने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु आपके दशम भाव में यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि इस समय एकादश भाव में होंगे, जो शनि की बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, जिसका फल आपको अच्छा ही मिलना है। यानी राहु अब शनि के अनुसार फल देंगे, तो राहु के फल तो इस समय में खराब हो ही नहीं सकते। और दशम भाव में राहु तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो लोग राजनीति में होते हैं उनके लिए तो राहु के दशम भाव की स्थिति बहुत ही शुभ होती है। कहते हैं ना कि राहु जिसका 10 में दुनिया उसकी बस में। यहाँ पर राहु आपको केंद्र व त्रिकोण दोनों भावों के फल प्रदान करेंगे, यानी राहु इस समय में आपको राजयोग प्रदान करेंगे। यहाँ पर राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 को आपके त्रिकोण भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। वहाँ भी राहु शनि के अनुसार ही आपको केंद्र व त्रिकोण के ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर राहु 18 महीने तक रहेंगे, यानी कुल मिलाकर आपके आने वाले 5 सालों का समय बहुत ही शानदार बीतने वाला है। आप निश्चित होकर इस समय का लाभ ले सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या जॉब करते हैं, या पॉलिटिक्स में हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं, या शेयर मार्केट में हैं, साइंटिस्ट हैं, या इंजीनियर हैं, या गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आपका कोई अफेयर चल रहा है, या आप कुछ भी करते हैं, आप इस समय की गहराई को समझकर अपने कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा शुभ समय जल्दी से दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आप इस समय का लाभ अवश्य लें।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।